हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग कीबोर्ड के शॉर्टकी के बारे में बात करने वाले हैं। कंट्रोल के साथ सभी की के बारे में बात होगी, जैसे कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल जेड से क्या होता है। इसी तरह कंट्रोल के साथ ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक यूज होने वाले सभी बटन के बारे में बात की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये चैनल हमारा अभी बहुत छोटा है। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अपने छोटे भाई पे प्यार बरसाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हो सके तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगी और हमको क्या सुधार करना है, ताकि हम वीडियो में सुधार कर सकें। अगर आपसे कहा जाए कंट्रोल बी, तो आप कंट्रोल को दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद बी बटन प्रेस करेंगे। आपसे कहा जाए अगर कंट्रोल एन, तो आप कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे, उसके साथ में ही कंट्रोल एन दबा देंगे तो ये हमारा एन हो जाएगा। ऐसे आते हैं हमारा, देखिए पहला शॉर्टकी है कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग कंट्रोल ए से बटन का यूज करते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ ए बटन दबा देंगे तो सभी पैराग्राफ हमारे जितने होंगे, जितने पेज पे फोटो या शेप जो भी होगा सब सेलेक्ट हो जाता है एक साथ। तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है। अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल बी, तक जिसे हम लोग बोल्ड करते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड, बोल्ड का मतलब थोड़ा मोटा दिखाई दे। जैसे हम इस पेज को सेलेक्ट करते हैं, पेज को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से बी वाली बटन पे दबा देंगे या कंट्रोल बी कर देंगे तो ये हमारा बोल्ड हो जाता है। बोल्ड होने से मतलब ये है कि थोड़ा टेक्स्ट मोटा हो जाता है। तो इससे हम लोग कंट्रोल बी से लगा भी सकते हैं। अगर कंट्रोल बी से हम हटाना चाहें बोल्ड को तो हटा भी सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड जो हुआ होगा वो हट भी जाता है। तो कंट्रोल बी से बोल्ड भी करते हैं और कंट्रोल बी से बोल्ड हटा भी सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करते हैं, किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या इमेज को हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग आपको सेलेक्ट किए हुए हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इतनी चीज़ को हमको कॉपी करनी है। यहाँ से हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। अगर कहीं इसको पेस्ट भी करना होगा तो हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस लाइन के नीचे हमको पेस्ट करना है तो हम यहाँ आके इसको कंट्रोल भी कर देंगे तो ये हमारा पेस्ट भी हो जाता है। तो कंट्रोल सी से कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स या डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं। अगर इसको ओपन करना है हम लोग कंट्रोल डी कर देंगे तो ये हमारे देखिए यहाँ से फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स खुल जाते हैं। यहाँ से हम लोग फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट अपने आवश्यकता अनुसार चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट की साइज रेगुलर आप क्या करना चाहते हैं यहाँ साइज दे सकते हैं। इसके बाद इसमें से डायरेक्ट आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट भी इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉन्ट ओपन करके हम लोग कंट्रोल डी से वर्क कर सकते हैं। या किसी फोटो या शेप पे आने के बाद अगर हम उसको सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी करते हैं। फोटो या किसी भी शेप को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग अगर कंट्रोल डी कर देंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। देखिए हमारा ये फोटो डुप्लीकेट हो गया है। तो किसी फोटो या शेप को भी हम डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं और किसी टेक्स्ट पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल ई। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम लोग कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हम इतना लेते हैं। अभी हमारा ये देखिए पैराग्राफ है, इसमें थोड़ा स्टाइल लगाते हैं हम लोग ताकि ये साफ साफ दिखाई दे। अभी हमारा देखिए लेफ्ट लाइन है, अगर यहाँ से हम लोग कंट्रोल ई कर देंगे तो ये हमारा सेंटर में हो जाता है। कंट्रोल ई का मतलब किसी भी पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम देखिए ये हमारा सेंटर में हो गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा कंट्रोल एफ। किसी भी विशेष शब्द या टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में फाइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को या किसी भी पैराग्राफ में कोई भी वर्ड हो आपको खोजने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ से कंट्रोल एफ
क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से नेविगेशन पेन खुल जाएगा। यहाँ से हम जो भी वर्ड यहाँ से हम खोजना चाहते हैं यहाँ से हम लोग डायरेक्ट खोज सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट। अभी देखिए यहाँ से डॉक्यूमेंट क्लिक किए, यहाँ से देखिए जितने डॉक्यूमेंट थे सब हाईलाइट हो गए। अगर आपके पास कई लोगों का लिस्ट है, जैसे कि कोई रिजल्ट आता है या कई लिस्ट आपको मिलती है जिसमें 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों की लिस्ट है, अगर उसमें से कोई नाम खोजना होगा तो आप लोग फाइंड कंट्रोल ऐप का प्रयोग करेंगे तो फाइंड पे आ जाएंगे। वहाँ से डायरेक्ट आप नाम सर्च करके आप डायरेक्ट नेविगेशन में खोज सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल जी गो। इसका प्रयोग किसी विशेष लाइन या पेज को सीधे जाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कंट्रोल जी से प्रयोग करते हैं, ये देखिए हमारा एक फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ से देखिए हमारा आता है पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फुट। इस तरह से हम जो भी अपने पेज पे लगाए रहेंगे ऑप्शन, उस ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। अभी जैसे हमको जो है लाइन पे जाना होगा, हम इसी पेज पे अभी लाइन पे जाना चाहते हैं, हम मान लीजिए यहाँ लाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लोग 10 नंबर लिखते हैं, 10वें नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं, यहाँ से हम गो कर देंगे तो देखिए हमारा ये 10वें नंबर लाइन पे आ गया सर्कल। इसी तरह से हम लोग मान लीजिए दूसरा ऑप्शन आपको बताते हैं। मान लीजिए हम ये पैराग्राफ खोलते हैं और इस पैराग्राफ पे हम लोग कंट्रोल जी करते हैं, गो के जाने के बाद यहाँ से हम लोग पेज पे जाते हैं। पेज पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग, अगर आपके पास कई पेज है, आप डायरेक्ट जैसे आपके पास 100-200 पेज है, आपके कई पेज के आगे जाना होगा, जैसे 50 पेज या 70 पेज पे नंबर पे जाना होगा, 80 नंबर पेज पे जाना होगा, तो इस तरह से आप डायरेक्ट पेज पे जा सकते हैं। पेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हमारे पास 2 पेज है तो यहाँ पेज नंबर हम 2 डालते हैं, यहाँ से गो कर देते हैं तो देखिए हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। तो इस तरह से भी हम गो का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा कंट्रोल एच। रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी चीज़ को हमको रिप्लेस करना होगा, किसी नाम या किसी चीज़ को, किसी वर्ड को या किसी टैग्स को हमको रिप्लेस करना होगा तो हम लोग कंट्रोल एच का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से करते हैं कंट्रोल के साथ एच, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे। अभी देखिए हमारा यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को यहाँ से पहले फाइंड कर लेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट है कहाँ। देखिए हम एक डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ फाइंड हो गया है। अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके जगह पे हम दूसरा नाम क्या डालना चाहते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं अपने चैनल का ही नाम, SRP कंप्यूटर क्लासेस। SRP कंप्यूटर लिख के हम देखिए यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अगर आप एक साथ सभी को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आर रिप्लेस कर देंगे तो एक साथ सभी रिप्लेस हो जाते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल करना चाहें तो यहाँ से बस रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट सर्च हुआ है। अब यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं तो देखिए हमारा नाम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। देखिए अब इसकी जगह पे SRP कंप्यूटर आ गया है। तो इस तरह से आप कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से इटैलिक करते हैं। थोड़ा इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा तिरछा। किसी भी टेक्स्ट को या वर्ड को हम इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई बटन दबा देंगे तो यहाँ से ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब हल्का तिरछा। मान लीजिए हम पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से एक, और यहाँ से कंट्रोल आई से इटैलिक कर देंगे तो ये देखिए हल्का तिरछा हो जाता है। इसके बाद हमको इटैलिक बंद भी करना होगा तो हम लोग सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई कर देंगे तो जो इटैलिक हुआ रहेगा वो बंद भी हो जाता है। इसके बाद कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। दोनों तरफ से अलाइन को, लेफ्ट और राइट अलाइन को बराबर करने के लिए हम लोग जस्टिफाई का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा पैराग्राफ है, देखिए अभी इधर से सीक्वेंस में नहीं है, एक बराबर में नहीं है, तो सभी को कंट्रोल ए से आर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर देंगे तो दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट से दोनों तरफ से हमारे दाएं और बाएं तरफ से टेक्स्ट अलाइन हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग कंट्रोल जे का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है कंट्रोल के। कंट्रोल के से हम लोग हाइपरलिंक प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के से हाइपरलिंक करते हैं। किसी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक देना होगा, मान लीजिए हम इस टेक्स्ट पे हाइपरलिंक देना चाहते हैं। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के बटन प्रेस करेंगे।
ऐसे हमारा देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुलता है हाइपरलिंक का। यहाँ से हम लोग इस टेक्स्ट पे कोई फ़ोटो या कुछ भी आप लगाना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए हम इस पिक्चर पे ये लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने फाइल में जाने के बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट वाले ये ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने सिस्टम के अंदर फाइल जो बने होंगे उस पर जा सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी लोकेशन चूज करके वहाँ से भी आप डायरेक्ट भी फ़ोटो या किसी चीज़ को भी हाइपर लिंक कर सकते हैं टेक्स्ट को। मान लीजिए हम यहाँ से आते हैं, मान लीजिए हम इस चीज़ को हाइपर लिंक करना चाहते हैं, लोगो है फ्रॉम एस्टेक का, तो यहाँ से हम लोगो देखिए हाइपर लिंक कर दिए, इसका कलर चेंज हो गया। इसको आपको खोलना होगा, आप कंट्रोल बटन दबा के इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा देखिए हाइपर लिंक खुल जाएगा। ये कह रहा है आपसे खोलना चाहते हैं, आप यस कर देंगे तो यहाँ से आपका हाइपर लिंक जो हम फोटो लगाए हुए हैं देखिए हमारा अभी ये एस्टेक का ये हाइपर लिंक ये टेक्स्ट खुल गया। इसको हम जो हाइपर लिंक किए हुए थे। तो आप इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल एल से हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइन करते हैं। कंट्रोल एल से हम लोग लेफ्ट अलाइन करते हैं। कंट्रोल ए से पहले पेज को आल सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद कंट्रोल एल कर देंगे तो हमारा देखिए अभी ये लेफ्ट अलाइन हो गया, लेफ्ट से एकदम सीधे हो जाएगा। अभी देखिए हमारा पैराग्राफ लेफ्ट से एकदम सीधे हो गया है, ये लेफ्ट अलाइन हो गया है। इसके बाद ये हमारा देखिए अभी इधर से राइट साइड से अलाइन नहीं हुआ है तो ये आगे पीछे है। इस तरह से हम लोग लेफ्ट अलाइन करते हैं। इसके बाद अगर हमारा लेफ्ट में लाइन है, हम कुछ भी लिखेंगे तो हमारा मान लीजिए यहाँ से सब जो भी यहाँ आप लिखेंगे ये सब हमारा लेफ्ट में लिखा जाएगा। इसी तरह से हम लोग लेफ्ट अलाइन करते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा कंट्रोल एम इंडिडेंट। इंडिडेट के लिए हम लोग मान लीजिए एक पेज पे आते हैं, इस पेज पे आने के बाद हमको इंडिडेट करना है मान लीजिए यहाँ से, और इस पेज पैराग्राफ को हमको इंडिडेट करके यहाँ थोड़ा पिक्चर या कुछ लगाना होगा तो यहाँ जगह बनाने के लिए इंडिडेट करते हैं। कंट्रोल एम से हम लोग प्रेस करते जाएंगे तो ऐसे इंडिडेट होता चला जाएगा। इस तरफ ये हमारा पैराग्राफ सरकता जाएगा। हम यहाँ से कुछ भी अब यहाँ लगा सकते हैं। इसको कंट्रोल जेड से हम लोग वापस आते हैं, ये हमारा इंडेंट हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल एन से हम नई फाइल खोल सकते हैं, नया पेज खोलते हैं। मान लीजिए हम कंट्रोल एन से यहाँ यहीं पे हैं और कंट्रोल एन से हम लोग क्लिक करते हैं तो कंट्रोल एन से देखिए नई पेज खुल जाता है। तो आप वर्क करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट नया पेज खोल सकते हैं कंट्रोल एन से। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें आता है कंट्रोल ओ से हम पहले से सेव की गई फाइल को यहाँ खोल सकते हैं। कंट्रोल ओ करेंगे ओपन के लिए, यहाँ से आप कोई भी फाइल खोल सकते हैं। ऐसे आपकी फाइल आ जाएगी। कंट्रोल ओ बॉक्स पे आप जाएंगे, यहाँ से कोई भी फाइल आप खोलना चाहें जो पहले से सेव किए हुए हैं तो आप खोल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल पी से हम लोग प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग जैसे इस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी प्रेस कर देंगे तो ये हमारे प्रिंट के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं। ये देखिए हमारा कंट्रोल पी से प्रिंट के लिए हमारा डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ से आप प्रिंट डायरेक्ट दे सकते हैं। अभी देखिए हमारा 2 पेज है, इस तरह से दिखाई देगा दोनों पेज। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज बढ़ाते हैं पेज की तो ये हमारा देखिए कंट्रोल पी से प्रिंट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें आता है कंट्रोल क्यू फॉर्मेटिंग रिमूव। कोई भी हम अगर फॉर्मेट लगाए हुए हैं पैराग्राफ पे, अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई फॉर्मेट लगाते हैं और इसको हम कंट्रोल क्यू कर देंगे तो यहाँ से हमारा जो है फॉर्मेटिंग हट जाता है। जो भी हम फॉर्मेट लगाए रहेंगे यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ग्रेटर दैन कुछ भी यहाँ से आप साइज भी बड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आप फॉर्मेटिंग किए होंगे वो सब हट जाता है कंट्रोल क्यू से। अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल आल राइट अलाइन या रीलोड। अभी हम लोग राइट अलाइन देखते हैं। यहाँ से हम लोग कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग कंट्रोल आर कर देंगे लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन के लिए। तो देखिए हमारा अभी ये राइट अलाइन हो गया है, राइट की तरफ से ये बराबर हो गया। अभी हम यहाँ से कुछ भी लिखेंगे तो हम राइट तरफ से ही लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से इंटर बटन दबाते हैं
अगर यहाँ से आप जैसे भी इंटर बटन दबा के कुछ भी यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे सब राइट तरह से ही लिखे जाएंगे। इस तरह से हम लोग कंट्रोल आर से राइट अलाइन करते हैं, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन करते हैं और कंट्रोल ई से हम लोग सेंटर करते हैं। तो सभी को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एल कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ से लेफ्ट अलाइन हो गया है। अगर हम कंट्रोल आर कर देंगे हमारा यहाँ से राइट अलाइन हो गया है। कंट्रोल ई जो हम आपको पहले बता चुके हैं यहाँ से सेंटर कर देंगे तो सभी हमारे बीचों बीच हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल एस। सेव के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी भी वर्क को हम कर लेंगे, उस फाइल को वर्क कर लेने के बाद फाइल को सेव करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे या आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आ गया है सेव दिस फाइल। आप यहाँ से फाइल का नाम डालना चाहते हैं, आप यहाँ से फाइल का नाम डाल देंगे। आप यहाँ से मान लीजिए कोई भी फाइल का नाम डाल सकते हैं। अगर आप फाइल का नाम नहीं डालेंगे तो लाइन के आपके पैराग्राफ पे जो पहली लाइन में जो पैराग्राफ होगा वहीं आ जाता है। उसके बाद यहाँ से आप लोकेशन दे सकते हैं, किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सेव हो जाता है। इसको हम कैंसिल करते हैं। अगला ऑप्शन हम आते हैं कंट्रोल टी से न्यू टैब या इंडेंट होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है। न्यू टैब के लिए हम लोग ये यहाँ से देखिए ऑनलाइन सर्च किए हैं, एक गूगल पेज खोल लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल एन कर देंगे तो हमारा ये कंट्रोल एन के बाद न्यू टैब खुल जाएगा। कंट्रोल एन क्लिक किए, देखिए नया टैब खुलने लगा है। तो कंट्रोल एन से आप कंट्रोल टी से आप न्यू टैब खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा चैनल है एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा चैनल थोड़ा ग्रो होगा और हमें थोड़ा साहस बढ़ेगी कि हम और काम अच्छा करें। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से अंडरलाइन लगाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अभी देखिए हम सभी पैराग्राफ को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कंट्रोल यू से अंडरलाइन लगाएंगे तो यहाँ से देखिए सभी पे अंडरलाइन लग जाती है। अंडरलाइन हटाना होगा, आप कंट्रोल यू कर देंगे तो अंडरलाइन हट भी जाती है। तो कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन लगाते हैं। इसके बाद कंट्रोल भी आता है पेस्ट के लिए। किसी भी इमेज या टेक्स्ट को हम पेस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी इमेज या टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पेस्ट करना चाहेंगे कट कॉपी करके तो हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारा देखिए ये मेक श्योर है, यहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद हम कहीं भी पेस्ट करना चाहें तो हम यहाँ से देखिए इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल भी कर देंगे तो हमारा देखिए पेस्ट हो गया। जैसे हम मान लीजिए कोई शेप लेते हैं, ये हमारा फ़ोटो है, हम फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इसको हमको पेस्ट करना है तो हम कहीं भी इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा फ़ोटो पेस्ट हो गया। तो किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल डब्ल्यू, जो कि क्लोज या रिसाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लोज करने के लिए मान लीजिए किसी भी हम पेज को क्लोज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट मान लीजिए इस पेज को हमको बंद करना है, कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे तो यहाँ से ये बंद हो जाता है। यहाँ से आता है सेव, अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से सेव कर देंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाता है, या यहाँ डोंट सेव कर देंगे तो ये बंद भी हो जाएगा और सेव भी नहीं होगा। और यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे तो ये बंद नहीं होगा, अभी फिर से यहीं पेज रहेगा। तो यहाँ से हम डोंट सेव करेंगे, ये बाद हमारा देखिए बंद हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से हम किसी भी पेज या पैराग्राफ को कट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये पैराग्राफ है, यहाँ से सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसको कट करना चाहते हैं, कंट्रोल एक्स से कट कर देंगे। ये हमारा देखिए पैराग्राफ यहाँ से कट हो गया। अब हमको कहीं पेस्ट करना होगा तो हम पेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको सबसे ऊपर पेस्ट करना है, यहाँ से आने के बाद हम कंट्रोल भी कर देंगे तो हमारा पेस्ट हो जाता है। किसी फोटो को या किसी शेप को भी आपको कट करना होगा, शेप पे आप या फोटो पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे, देखिए यहाँ से हमारा ये फोटो कट हो गया है। अब हमको कहीं दूसरे फाइल में
पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल एन से हम लोग नई फाइल लाते हैं, नया पेज लाते हैं। इसके बाद हम लोग कंट्रोल भी कर देंगे तो देखिए हमारा फ़ोटो यहाँ से कट होके यहाँ आ गया है। तो कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है रीडू, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, रीडू और अंडू। ये दोनों ऑप्शन हम आपको साथ में ही बताते हैं। अंडू का मतलब होता है कंट्रोल जेड से किए गए एक्शन को फिर से रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को कंट्रोल जेड से, मान लीजिए हम कोई वर्क करते हैं, मान लीजिए यहीं पे आते हैं, मान लीजिए ये हमारा ये टेक्स्ट था, अब हम यहाँ पे इसको कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर देते हैं पैराग्राफ का। और इस टेक्स्ट पे आने के बाद इसकी हम साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। अभी यहीं से हम लोग मान लीजिए कंट्रोल डिजिट से वापस आते हैं, हमको ये ऑप्शन नहीं चाहिए थे, साइज़ नहीं बढ़ाना था, तो यहाँ से हम लोग वापस आ सकते हैं। या और वापस आना होगा, इस पर हमको कलर नहीं चाहिए था तो हम यहाँ से भी आके कलर भी देखिए इसका हटा सकते हैं। लेकिन हमको चाहिए अब, तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल वाई कर देंगे और सभी ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। तो कंट्रोल जेड रीडू और अंडू के लिए होता है। वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हो सके तो चैनल को सपोर्ट करिएगा दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें।